हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि विजन आईएएस की हम आपको मंथली जो है वो टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो और जिनको नहीं पता, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में हम लोगों ने विजन आईएएस की बना दी है, आपको 8 से 10 महीने के मिल जाएंगे। उससे पहले के हम लोगों ने कंपाइलेशन के फॉर्मेट में प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। वहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स की लगातार डाउट आ रही थी, तो उसे हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई कब से कर रहे थे, बट क्योंकि थोड़े से नंबर ज़्यादा होने लग गए तो वी सॉट कि एक सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था कि वो विजन आईएएस फॉलो नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने उनको कहा था कि आप जो है वो टॉपिक्स कर सकते हैं, आप वो टॉपिक सर्च करें आगे यूपीएससी लिख के, तो हो सकता है, ठीक है। फिर भी लगातार हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको जो है सेलेक्टेड टॉपिक्स हर मंथ के बेसिस पे, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं देंगे, सिर्फ 5-6 टॉपिक्स जो हैं वो आपको देंगे। वो टॉपिक्स कम से कम आप प्रिपेयर कर लें, ताकि आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी साथ साथ करेंट दोनों ही तैयार हो जाएं। तो इसमें सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हम आपको देंगे। इन टॉपिक्स में करना क्या है आपको ये समझना ज़रूरी। ये टॉपिक्स को आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद 2 आर्टिकल हमेशा पढ़ें। मैं हमेशा ये कहता हूँ 2 आर्टिकल कम से कम पढ़ने चाहिए, और एक A4 शीट में सिर्फ 1 पेज के नोट्स होने चाहिए। ज़्यादा डिटेल्ड नहीं बनाना है, हाँ आपको पढ़ के उस चीज़ को समझना है, लेकिन 1 पेज के नोट्स बनाइए। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि मल्टी डायमेंशनल बनाएं, और थोड़ी थिंकिंग ये रखें, जैसे कि ज़्यादातर टॉपिक जो हैं वो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, तो ज़्यादा थिंकिंग ये रखें कि ऐसे के फॉर्मेट में हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे इंट्रो, बैकग्राउंड, फिर आपके बॉडी में 3-4 पैराग्राफ, वो उस तरह से हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे जल्द ही हम आपको बहुत सारे टॉपिक पे हैंड रिटन, देखिए हैंड रिटन हम लोग सोच रहे हैं, तो हैंड रिटन जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस एग्ज़ाम्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इनक्रेडिबल अभिषेक 10, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने अपने टेस्ट सीरीज़ में भी कवर किए हैं, जैसे कि ये मैरिटल रेप वाला हम लोगों ने कवर किया। आर्गूमेंट आने के ज़्यादा चांसेस है कि शुड मैरिटल रेप बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया और नॉट। तो इस इशू को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज ये एक अच्छा इशू है एंड इम्पॉर्टेंट इशू है। रोल ऑफ मीडिया अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया, तो काफ़ी क्वेश्चंस इससे लगातार आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। रोल ऑफ सोशल मीडिया हर एंगल में, जैसा कि मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखे होंगे हमारे पुराना, तो हम लोगों ने कहा था कि हर एंगल में आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। वैसे आप ये वाला प्रिपेयर कर सकते हैं जनवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन स्प्रेडिंग रेडिकलाइजेशन मिसगोनी, ठीक है। इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू जो लगातार काफ़ी टाइम से चल रहा है, या फिर हम इस पे बात कर सकते हैं जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर। जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा है जो आपका लगातार काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, मतलब हर पूरे डिकेड से ही न्यूज़ में है। तो उस बेसिस पर ये कंटेम्प्रेरी थीम बन जाता है, और इस पर आपको अच्छी नोट्स आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। बिकॉज देखिए डायरेक्ट आने के चांसेस कम है, बट इसको रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको तैयार रहना होगा। आपको जॉबलेस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी, साथ साथ जॉबलेस ग्रोथ के बाद आप इंक्लूसिव ग्रोथ से उसे लिंक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ द नीड ऑफ आर, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट में पहुंचते हैं, तो द नेक्स्ट सेगमेंट जो आपको करने की ज़रूरत है वो है क्रिप्टो करेंसी। जो आपका क्रिप्टो करेंसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, और सेंटर की मीन्स गवर्नमेंट की, आरबीआई की खुद की डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। तो डिजिटल करेंसी इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो आप इसीलिए डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी पे आप 1 पेज के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर रख सकते हैं। इंडिया नेपाल रिलेशन आपको करने की ज़रूरत है। इंडिया एंड नेबर ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है सीएपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आपको इंडिया नेबर रिलेशन नीड्स रीसेट, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम अगले टॉपिक पे जाएं, तो अगला टॉपिक है आपका रीपनिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखेंगे इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक आपको आर्गूमेंट अपने टेस्ट 1 में पूछा था। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी देखते हैं तो हम लोगों ने मैरिटल रेप वाला भी आपसे पूछा था टेस्ट 1 में। तो ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स चल रहे हैं वो हम आपको टेस्ट में पूछ ले रहे हैं। तो टेस्ट पेपर आपके लिए फ्री है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस एग्ज़ाम्स को ज्वाइन कर लें। सिंपली देखिए आपको जाकर सर्च करने की ज़रूरत है, क्या, दैट इज़ एज
डिफेंस एग्ज़ाम्स, ठीक है। अगर आप ये सर्च करते हैं एज डिफेंस एग्ज़ाम्स तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको टॉपिक्स जो हैं जो भी टेस्ट पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे। 3 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, 4th टेस्ट आपका कल होगा तो उसके भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए तो आप समझ चुके होंगे कि ये 6 टॉपिक्स हैं। मैरिटल रेप, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन स्प्रेडिंग रेडिकलाइजेशन एंड मिसगोनी, इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्रिप्टो करेंसी, इंडिया नेपाल रिलेशन नीड्स रीसेट एंड रीपनिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिज़ास्टर दोनों को लिंक करके आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ तो आप इन टॉपिक्स को कर पाएँ। देखिए हम इसलिए आपको इतने सारे टॉपिक्स दे रहे हैं ताकि सारे टॉपिक्स के ऊपर आपकी कम से कम एक अप्रोच डेवलप रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए डायरेक्ट सिमिलर टॉपिक्स तो कुछ आएंगे, डेफिनेट सी बात है, लेकिन नहीं भी आता है तो अगर आप उससे रिलेटेड अगर टॉपिक्स को प्रिपेयर रखते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। इसी कारण से आपको इस तरह के टॉपिक्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करने की ज़रूरत है और आप इन तरह के टॉपिक्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और ताकि वहाँ पर ईजी हो जाता है। जब आप थोड़ा सा रिलेटेबल टॉपिक अगर एग्ज़ाम में देखते हैं तो आप ईजिली वहाँ रिलेट कर पाते हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ज़्यादा आपको कोशिश करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग पे कि चीज़ों को आप ब्रेनस्टॉर्म करके अच्छे से आप लिख पाएँ, ठीक है। तो इसी तरह के टॉपिक्स फेब के भी आएंगे आपके और इसके बाद आपके मार्च अप्रैल ऐसे करके हम आगे भी लेके चलेंगे। बाकी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो सारे वीडियोस भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।